हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम जेरन, पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इस तरीके के हर एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। और कन्फ्यूजन क्या होता है, हमें ये नहीं पता होता है कहाँ पर हमें इन्फिनिटिव का यूज़ करना है, कहाँ जेरन का यूज़ करना है, कहाँ पार्टिसिपल का यूज़ करना है। तो आज इसी को देखेंगे एंड इसके रूल को हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स डैश रेगुलरली। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके पहले आप सोच लो मुझे क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, द वर्ब एडवाइस इज जनरली फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव। ठीक है, आपको याद रखना है ये जो वर्ब है ना एडवाइस, ये अपने बाद में क्या लेती है, ये अपने बाद में इन्फिनिटिव लेती है। ठीक है, इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + B1। ठीक है, ये हमारा इन्फिनिटिव है और वेयर इन्फिनिटिव होता है विदाउट 2। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एडवाइस के बाद में ऑब्जेक्ट +2 + B1 आता है। आपको याद रखना है ADVIS, एडवाइस के साथ में क्या आता है, ऑब्जेक्ट +2 + B1। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो रूल्स होते हैं ना, जो मैंने कुछ चुनिंदा इसमें लिए इंक्लूड किए हैं, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू स्टडी हो जाएगा ना, 2 + B1 है तो 2 स्टडी हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। 2 स्टडी हो जाए, शिक्षक ने छात्रों को नियमित रूप से पढ़ने की सलाह दी। ठीक है, अब मैं कुछ आपको वर्ब बताऊंगी जो हमेशा अपने बाद में क्या लेती हैं, इन्फिनिटिव लेती हैं, यानी 2 + B1 लेती, जिसमें हो गया क्या हो गया, एडवाइस हो गया, और क्या हो गया, अलाउ हो गया। इनके बाद में आपको 2 + B1 लगाना है, एनकरेज हो गया। ठीक है, एनकरेज हो गया, और परसुएड हो गया, PRSUAD, परसुएड हो गया, एंड टेल हो गया। ठीक है, इनके बाद में आपको 2 + B1 का यूज़ करना है, बस आपको इतना याद रखना है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा 2 स्टडी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आई एंजॉय डैश इंग्लिश नॉवेल्स इन माई फ्री टाइम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द वर्ब एंजॉयज इज ऑलवेज फॉलोड बाय जेरेंट। आपको याद रखना है, एंजॉय के बाद में हमेशा वर्ब में ING आता है, यानी ये जो एंजॉय है ना, वो अपने बाद में जेरेंट लेता है, तो रीडिंग हो जाएगा, आई एंजॉय रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स इन माई फ्री टाइम। ठीक है, मुझे खाली समय में इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, इस तरीके की बात कर रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा जेरेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वर्ब होती है ना, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में अगर आपको दूँ तो ये कुछ वर्ब होती है अपने बाद में जेरेंट लेती हैं, जो कि क्या हो गया, एंजॉय के बाद में जेरेंट आएगा, यानी वर्ब में ING आएगी, अवॉइड के बाद में आएगा। ठीक है, एंड डिनाई के बाद में आएगा, एंड माइंड के बाद में जेरेंट आएगा, एंड सजेस्ट। ठीक है, सजेस्ट के बाद में आएगा, एंड फिनिश के बाद में आएगा। तो ये सब आपको नोट करनी है। तो इनके बाद में हमेशा जेरेंट आता है, तो वर्ब में ING यानी एक ऐसे नाउन की तरह काम करता है। तो आई एंजॉय रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स इन माई फ्री टाइम, तो राइट ऑप्शन हमारा रीडिंग हो जाएगा, इनको याद कर लो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश द वर्क ही वेंट होम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोचो यहाँ पर, यहाँ क्या होगा, ये फर्स्ट ही कंप्लीटेड द वर्क देन ही वेंट होम। याद रखना है आपको, पहले उसने वर्क खत्म किया तब वो घर गया है, तो एक काम खत्म होने के बाद दूसरा खत्म हुआ है, ये आपको पहले पहचानना पड़ेगा। पहले काम पूरा हुआ फिर वह घर गया है। व्हेन वन एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, तो हम हैविंग + B3 का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, हैविंग + B3, यानी हैविंग + B3 का यूज़ करते हैं। एक काम के बाद जब दूसरा काम पूरी तरीके से खत्म होता है तो हैविंग + B3 का ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, इसी तरीके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम पेपर आप उठा के देख लो, इसी तरीके के मिलेंगे, वही मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें। काम पूरा करने के बाद वह घर गया, जैसे हैविंग ईटन डिनर दे लेफ्ट, खाना खाने के बाद वो गए, इस तरीके से यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे, एक काम पूरा होने के बाद जब दूसरा काम होता है तो हैविंग + B3 का यूज़ करते हैं। द गर्ल डैश नियर द विंडो इज माई कज़न, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो यहाँ पे क्या होगा, हियर सिटिंग नियर द विंडो एक डिस्क्राइब द गर्ल। यहाँ पे जो, ठीक है, जो यहाँ पे नियर द विंडो जो की बात जो कर रहा है वो लड़की के बारे में कर रहा है। ठीक है, लड़की के बारे में बताया जाए, दिस इज अ पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, ये पूरा ये जो क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। द गर्ल हु इज सिटिंग नियर द विंडो इज माई कजन। ठीक है, तो यहाँ सिटिंग लड़की की विशेषता बता रहा है, लड़की खिड़की के पास बैठी और वो मेरी चचेरी बहन, इस तरीके की प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में ING यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो अब ये जो सिटिंग यूज हुआ है, ये ज़ेरर नहीं है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है ये, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ किया है, तो हो जाएगा सिटिंग।
द गर्ल सिटिंग नियर द विंडो इज माई कजन, जो गर्ल के यूज हुआ है ना, तो जब ये गर्ल नाउन है और नाउन के लिए क्या चाहिए होता है, नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, हमेशा एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, और एडजेक्टिव का काम कौन करता है, हमेशा करता है, क्या करता है, पार्टिसिपल करता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्क एज अ एडजेक्टिव, ठीक है, आपको याद रखना है प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे काम करता है। प्रेजेंट मैं लिख दूं यहाँ पे, प्रेजेंट जो पार्टिसिपल होता है, ठीक है, ये हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो ये जब नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एडजेक्टिव चाहिए होगा। समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, शी अवॉइडेड डैश द क्वेश्चन डायरेक्टली। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर द वर्ब अवॉइड इज ऑलवेज फॉलोज बाय जेरेंड। अभी हमने देखा था अवॉइड के बाद में जेरेंड आएगा, एक लिस्ट देखी थी हमने, देखो उसी से आपको आंसर भी मिल जाएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आंसरिंग हो जाएगा, द शी अवॉइडेड आंसरिंग द क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। द वर्ब अवॉइड इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ जेरेंड, अवॉइड के बाद में वर्ब में आईएनजी आता है, और भी मैं अगर मैं आपको बताऊं तो कौन कौन से के बाद में सिमिलर वर्ब जैसे हो जाएंगी और कौन सा अवॉइड हो जाएगा, इनके बाद में भी आपको लगाना है आईएनजी, पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है, एंड डिले हो जाएगा, रेजिस्ट हो जाएगा, ये सब अपने बाद में जेरेंड फॉलो करते हैं। तो राइट ऑप्शन आंसरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वी सॉ द बॉयज डैश क्रिकेट इन द फील्ड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे आफ्टर वर्ब द परसेप्शन, कुछ वर्ब्स होती हैं, परसेप्शन वर्ब्स होती हैं, जैसे सी हो गया, ठीक है, सी हो गया, एंड वॉच हो गया, ये आपको याद करना है, हियर हो गया, नोटिस हो गया, ठीक है, ये सब अपने बाद में क्या लेती है, वर्ब में आईएनजी लेती हैं, क्या बताती हैं, ये एक्शन प्रोग्रेस को बताती हैं, ठीक है। बी सॉ द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, हमने लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए देखा। तो यहाँ पे जब ये वर्ब आएंगी तो हमें वर्ब में आईएनजी लगानी पड़ेगी, सी, वॉच, हियर, नोटिस, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन होती हैं। तो हमने प्रोग्रेसिंग स्टेट में देखा उनको। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। जैसे आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, ये क्या कंप्लीट एक्शन है, मैंने उनको रोड क्रॉस करते हुए देखा। जैसे मैं बोलूँ ये भी सही रहेगा, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, ठीक है, ये भी ठीक है क्योंकि ये कंप्लीट एक्शन दिखा रहा है, ठीक है, कंप्लीट एक्शन दिखा रहा है। अगर मैं बोलूँ आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, तो यानी कि मैंने उनको रोड क्रॉस करते हुए देखा, तो ये कंप्लीट एक्शन दिखा रहा है, ये प्रोग्रेसिंग एक्शन दिखा रहा है, एक्शन इन प्रोग्रेस है यहाँ पर। तो दोनों में अंतर है, बस आपको ये समझना है कि दोनों तरीके से ही इसको बनाया जा सकता है। ही प्रोमिस डैश द असाइनमेंट ऑन टाइम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, द वर्ब प्रॉमिस इज ऑलवेज फॉलोड बाई 2 प्लस V1, यानी कि इन्फिनेटिव का यूज होगा, ठीक है, इन्फिनेटिव का यूज होगा इसमें, किसके बाद में, प्रॉमिस के बाद में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू सबमिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू सबमिट हो जाएगा। जैसे शी प्रॉमिस टू हेल्प मी, ही प्रॉमिस टू कम अर्ली, तो द वर्ब प्रॉमिस इज ऑलवेज फॉलोड बाई 2 प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है, उसने समय पर असाइनमेंट जमा करने का वादा किया। तो अभी हम देख चुके हैं किस किस के बाद 2 प्लस V1 आता है, तो और भी देख लेते हैं। जैसे प्रॉमिस के बाद में 2 प्लस V1 आएगा, ठीक है, प्रॉमिस के बाद आएगा, डिसाइड के बाद आएगा 2 प्लस V1 आएगा, अग्री के बाद आएगा 2 प्लस V1, ठीक है, होप के बाद आएगा, एंड रिफ्यूज हो, ठीक है, रिफ्यूज हो, इन सब के बाद में क्या आना चाहिए, इन सब के बाद में 2 प्लस B1 का यूज़ करते हैं, यानी इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, द बुक डैश बाय प्रेमचंद इज स्टिल पॉपुलर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो द बुक रिसीव द एक्शन राइटिंग, ठीक है, देयर फोर द पास्ट पार्टिसिपल इज नीडेड, हमें पास्ट पार्टिसिपल चाहिए होगा जो बुक लिखी जा चुकी है, यानी ये नाउन है, और नाउन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव का कौन कौन करता है यहाँ पर, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल करता है, यानी B3 का हमें यूज़ करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हमारा रिटन हो जाएगा, राइटिंग नहीं होगा यहाँ पे, द बुक राइटिंग बाय प्रेमचंद, आप अभी थोड़ी देख रहे हैं स्टिल पॉपुलर, यानी पहले की बात की जा रही है, तो रिटन हो जाए, द बुक रिटन बाय प्रेमचंद इज स्टिल पॉपुलर। आपको सेंस भी समझना पड़े, किताब लिखी गई है इसलिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज हमने किया है, प्रेमचंद द्वारा दी गई पुस्तक आज भी लोकप्रिय है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफन शोज पॉजेसिव मीनिंग, तो यहाँ पर बुक के लिए हमने क्या यूज किया है, रिटन का यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, शी इज़ फॉन्ड ऑफ डैश क्लासिकल म्यूजिक। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर शी इज़ फॉन्ड ऑफ, यहाँ पर आफ्टर अ प्रपोजिशन वी यूज जेरन प्लस V1, ठीक है, फॉन्ड ऑफ के बाद में जेरन का यूज होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिसनिंग टू, लिसनिंग के साथ में टू का यूज होता है। तो यहाँ पर हियर ऑफ इज प्रपोजिशन, यहाँ पर ऑफ क्या है, प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद में हमें वर्ब में आईएनजी चाहिए होती है, फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी हो जाएगा। प्रपोजिशन ऑफ के बाद में वर्ब में आईएनजी हमेशा याद रखना आता है, याद रखना, उसे शास्त्रीय म्यूजिक सुनना पसंद है। आफ्टर प्रपोजिशन जैसे इंटरेस्टेड इन लर्निंग, अगर मैं बोलूँ INTERESTI, इंटरेस्टिंग इन
लर्निंग होता है, ठीक है, लर्न नहीं होता है, इंटरेस्टिंग इन लर्निंग होता है, गुड एट स्पीकिंग होता है, गुड एट स्पीकिंग होता है, ये भी आपको याद रखना है। फॉन्ड ऑफ रीडिंग होता है, ठीक है, फॉन्ड ऑफ रीडिंग, फॉन्ड ऑफ यहाँ पे लिसनिंग, लिसनिंग के साथ में टू आता है तो यहाँ पे ये हो जाएगा फिक्स्ड एक्सप्रेशन, इसको याद रखना। द मैनेजर मेड द एम्प्लॉय डैश द रिपोर्ट अगेन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। अब आप सोचो यहाँ पर आफ्टर मेक, ठीक है, ये मेक क्या है, मेक क्या है, मेक यानी मेड, मेक का ही सेकंड फॉर्म है मेट, तो ये मेक क्या है, कॉस्टिव वर्ब है, यानी जहाँ पर कर्ता खुद ना काम करके दूसरों से काम करवाता है, तो वहाँ पर हम मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वन का यूज़ करते हैं, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वन का यूज़ करते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। द टीचर मेड मी अपोलोजाइज, शी मेड हिम वर्क हार्ड, इस तरीके से मेक के बाद में ऑब्जेक्ट प्लस बी वन आता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी वन का यूज़ करेंगे ना मेक के बाद में, कॉस्टिव वर्ब है। और कौन कौन सी होती हैं, जैसे मेक के बाद में, मेक के बाद में ये मेड है, तो यहाँ पे ये इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट ही आएगा, मेक प्लस बी वन होता है, एंड क्या होता है, एंड लेट प्लस बी वन होता है, एंड हैव प्लस बी वन होता है, हैव प्लस बी वन, ये सब क्या है, कॉस्टिव वर्ब है, जहाँ करता या मैनेजर खुद ने काम करवा के एम्प्लॉय से काम करवा रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, आई रिमेंबर डैश दिस लेसन लास्ट ईयर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हो जाए रिमेंबर प्लस वर्ब में आईएनजी, रिमेंबर रिमेंबरिंग अ पास्ट एक्शन के लिए, ठीक है, रिमेंबर मीटिंग हिम, आई रिमेंबर मीटिंग हिम, यहाँ पिछले साल की घटना को याद किया जा रहा है, इसलिए हम रिमेंबर प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई रिमेंबर स्टडिंग दिस लेसन, ठीक है, स्टडिंग दिस लेसन लास्ट ईयर हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है, मुझे याद है कि मैंने यह पार्ट पिछले साल पढ़ा था, ठीक है। डिफरेंस है, रिमेंबर टू लॉक द डोर, भूलना मत, रिमेंबर लॉकिंग द डोर, याद है कि ताला लगाया गया है, इस तरीके की बात की जा रही है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है, डिफरेंस भी याद रखना है, तो राइट ऑप्शन हमारा स्टडिंग हो जाएगा, आई रिमेंबर स्टडिंग दिस लेसन लास्ट ईयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर याद करना है, रिमेंबर में रिमेंबर प्लस वर्ब में आईएनजी, तो याद दिलाता है रिमेंबर आ पास्ट एक्शन, अगर रिमेंबर के बाद में आप आईएनजी वाला कुछ लगाते हैं तो उसका मतलब जो हो जाता है वो हो जाता है रिमेंबरिंग आ पास्ट एक्शन, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लेसन को याद किया जा रहा है जो उसने पिछली साल पढ़ा था, तो यहाँ पर स्टडिंग हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। द स्टूडेंट्स वर ईगर डैश द रिजल्ट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोचो यहाँ पर ईगर के साथ में क्या आना चाहिए, यहाँ पर द एडजेक्टिव ईगर इज फॉलोड बाय टू प्लस इन्फिनेटिव, यानी ईगर टू लर्न, ईगर टू मीट, इस तरीके से ईगर के बाद में टू प्लस बी वन आता है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा टू नो, द स्टूडेंट्स वर ईगर टू नो द रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश बाय द नॉइज द चाइल्ड वोक अप, तो स्टार्ट यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोचो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर द चाइल्ड रिसीव द एक्शन स्टार्टलिंग, ठीक है, तो यहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, यानी हम बी3 का यूज करेंगे, बच्चे ने नॉइज को किया है ना, इस तरीके से, एज द चाइल्ड वॉज स्टार्टेड बाय द नॉइज, ठीक है, बच्चा आवाज से डर गया, इसलिए स्टार्टेड यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा, यहाँ पर आवाज से चौंक कर बच्चा जग गया, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर बी3 का यूज करेंगे, स्टार्टल्ड हो जाएगा, यहाँ पर स्टार्टल्ड बाय द नॉइज द चाइल्ड वोक अप। नेक्स्ट देखते हैं, ही डिनाइड डैश द डॉक्यूमेंट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आप सोचो, यहाँ पर द वर्ब डिनाई इज ऑलवेज फॉलोड बाय ज़ेर एंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव, क्या यूज़ करते हैं हम, मैंने उसको भी आपको पढ़ाया है, लिस्ट में दिया है, तो ये आपका होमवर्क, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर, इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी समझ आया है, तो आपको पता होगा क्या यूज़ होता है इसमें से डिनाई के बाद में, मैं इसकी लिस्ट अभी बता चुकी हूँ आपको क्या यूज़ होता है। द बॉय डैश अ ब्लू शर्ट वन अ रेस, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा वियरिंग अ ब्लू शर्ट डिस्क्राइब द बॉय, ठीक है, तो वियरिंग यानी वियरिंग करना, वियरिंग अ ब्लू शर्ट, ये लड़के के बारे में जानकारी दे रहा है, ये क्या है, नाउन है, और नाउन के अतिरिक्त जानकारी क्या देगा, एडजेक्टिव देगा, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है ये पूरा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, और ये अपने बाद साथ में एडजेक्टिव लेगा तभी तो ये नाउन को क्वालिफाई कर पाएगा। बियरिंग अ ब्लू शर्ट लड़के की पहचान बता रहा है, तो नीली शर्ट पहले जो लड़का है वो दौड़ा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तभी तो ये नाउन की विशेषता बता पाएगा, तो बाकी हो जाएगा बियरिंग, द बॉय बियरिंग अ ब्लू शर्ट वन द रेस हो जाएगा। आई होप डैश द एग्जामिनेशन सक्सेसफुली, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो अब आप सोचो यहाँ पर 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या, द वर्ब होप इज जनरली फॉलोड बाय टू प्लस बी वन, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ टू प्लस बी वन का यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, टू पास हो जाएगा, आई होप टू पास द एग्जामिनेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है, मुझे परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने की आशा है, इस तरीके से। होप हो, विश हो, क्या क्या हो, विश हो, होप तो हम देख ही चुके हैं, एंड क्या हो, प्लान हो, ठीक है, एंड डिसाइड हो, प्रॉमिस हो,
प्रॉमिस हो, अग्री हो, ये ए बना हुआ है, अग्री हो, ठीक है। ये क्या लेते हैं अपने पास में 2 + B1 लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 दे स्टॉप डैश व्हेन द बेल रैंग, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोचो यहाँ पर जो हो जाएगा दे वर टॉकिंग व्हेन देन स्टॉप बिकॉज द बेल रैंग, ठीक है। तो स्टॉप प्लस वर्ब में आईएनजी कंटिन्यू एन एक्शन के लिए हम दिखाते हैं, दे स्टॉप टॉकिंग व्हेन द बेल रैंग, एक प्रोग्रेसिंग एक्शन को दिखा रहा है यहाँ पर। शी इज़ यूज टू डैश अर्ली एवरी डे, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, शी इज़ यूज टू के बाद में वर्ब में आईएनजी आएगा, बी यूज टू प्लस टू के एज अ प्रपोजिशन इज टू फॉलोड बाय जेरन के यूज होता है, बी प्लस यूज टू। अब जब भी आपका ये वाला स्ट्रक्चर बने, बी हो यानी और यूज टू हो, यूज्ड टू हो, तो आपको आईएनजी वाला ही चूज करना है, तो गेटिंग हो जाएगा, ठीक है। शी यूज टू गेटिंग, गेटिंग अर्ली एवरी डे हो जाएगा, ठीक है। जैसे आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, शी इज यूज टू वर्किंग हार्ड, यूज टू यहाँ पर प्रपोजिशन की तरह इसलिए है, यहाँ पर वर्ब में आईएनजी आएगा, ठीक है। यूज टू यहाँ पर प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर ये क्या है, यूज टू प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन अपने बाद में वर्ब में आईएनजी लेगा, ठीक है। प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है, प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है, उसे रोज जल्दी उठने की आदत है। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, यूज्ड टू प्लस B1 यानी पहले किया करता था, यानी पहले किया करता था जो अब नहीं करता हूँ, तो वहाँ ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करोगे आप लोग, ठीक है। और वी यूज टू प्लस B1 यानी आदत होना, उसे रोज की बात की जा रही है ना, तो हम जब भी बात ऐसी करेंगे, बी यूज टू प्लस B1 यानी कि आदत होना, अभी की आदत की बात की जा रही है, प्रेजेंट की आदत की बात की जा रही है। एंड यही 2 क्वेश्चन और आज करेंगे। द टीचर आस्क्ड मी डैश द आंसर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आस्क के बाद में हम क्या यूज़ करते हैं, 2 + B1 क्या करते हैं हम देख चुके हैं, तो टू एक्सप्लेन हो जाएगा, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने लिस्ट में देखा है। और लास्ट क्वेश्चन है डैश ऑल क्वेश्चन ही सबमिटेड द पेपर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोचो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फर्स्ट ही आंसर ऑल द क्वेश्चन, एंड क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, हैविंग प्लस B3 का यूज होगा, क्या हो जाएगा, हैविंग प्लस हैविंग आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन ही सबमिटेड द पेपर, यानी एक काम के बाद में दूसरा काम हुआ है, ठीक है, इसलिए हैविंग आंसर्ड सही है, उसने पहले प्रश्नों को उत्तर दिए, फिर जो उसने अपने सबमिट किया है पेपर को, तो जब एक के बाद दूसरा काम होता है तो हम हैविंग प्लस B3 का यूज करते हैं कंप्लीट एक्शन बिफोर अनदर एक्शन के लिए, तो राइट ऑप्शन हमारा हैविंग प्लस B3 यानी क्या हो जाएगा, हैविंग आंसर्ड हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड इसका PDF मैं 1 से 2 दिन में टेलीग्राम पे भेज दूंगी। हेलो एवरीवन।